एक आग की अफवाह, चारों ओर मच गई चीख पुकार और छिन गई 13 जिंदगियां। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे से सभी लोग सहम गए। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह उड़ी, जिसके बाद यात्री चलती ट्रेन से ही कूदने लगे। तो वहीं दूसरी ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने इनमें से कई यात्रियों को रौंद दिया। इस घटना में कुल 13 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रैक पर कहीं मानव अंग बिखरे पड़े थे तो कहीं पर शव। लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से मुंबई के लिए निकली थी। बुधवार को शाम 4:42 का वक्त था जब ट्रेन मुंबई से 425 किलोमीटर पहले जलगांव के पचोरा स्टेशन के करीब पहुंची थी। सभी ट्रेन में आग लगने की अफवाह उड़ी और इस आग की अफवाह ने भयंकर तबाही मचा दी। ट्रैक पर मौत के इस तांडव के बाद अब हादसे के गवाह और मृतकों के परिजनों ने मंजर को विस्तार से बताया। जिसने भी ये मंजर सुना, उनकी रूह कांप गई। ना आग थी, ना कोई धुआं। बगल की पटरी पर देखा तो दिखी मां की बॉडी। मां ने कहा, तू सो जा। फिर अचानक बोली, बोगी में आग लगी है, भाग। भगदड़ मची तो मैं भी भीड़ में नीचे उतरी। ना आग थी, ना कोई धुआं। बगल की पटरी पर देखा तो मां की बॉडी थी। राधा ने कहा कि धक्का मुक्की में मैं एक दरवाजे से बाहर निकली थी, जबकि मां उस दरवाजे से गिरी जिसके बगल में अन्य ट्रेन आ रही थी। इधर मां का शव लेने मुंबई से आए राधा के देवर और कमला भंडारी के पुत्र तपेंद्र ने बताया कि कैसे आखिरी बार फोन पर बात करते हुए मां ने कहा था कि अपना ख्याल रखना, हम पहुंच जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के समय ट्रेन में मौजूद 48 साल के जगमोहन पासवान ने बताया कि हमारे कोच में काफी वेंडर थे। एक चिल्लाया कि कोच में आग लगी है। कुछ ही सेकंड में ट्रेन रुक गई और लोग दरवाजों की ओर दौड़े। मेरे रिश्तेदार उत्तम पासवान भी ट्रेन से कूदे। उनके पांव और सिर में भयंकर चोट आई है। उत्तम की तरह जो लोग कोच के दाएं ओर कूदे हुए थे, उनमें से कई लोग घायल हुए हैं तो कई की जान चली गई। इसी ट्रेन में सवार एक व्यक्ति ने बताया कि जब दरवाजे तक वो पहुंचा, बगल के ट्रैक पर 10 शव पड़े हुए थे। अचानक शोर मचा कि आग लगी है। हालांकि धुआं जरूर था, लेकिन आग की वजह से नहीं था। एकदम से भगदड़ मच चुकी थी। ट्रेन रुकने के बाद लोग कूदने लगे, लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो बगल के ट्रैक पर लगभग 10 शव पड़े हुए थे। हमारा कोच पूरी तरह से भरा हुआ था, इसलिए ये घटना हुई। एसी कोच में सभी यात्री सुरक्षित थे। मुझे नहीं पता था कि धुआं पेरिट्री से आया था या गार्ड की ब्रेकिंग से। कुछ लोगों ने बताया कि जब ट्रेन के यात्री कूदते दिखे तो कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने अपनी ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे रुकने में समय लगा। पास के पचौरा गांव के लोग हादसे के बाद तुरंत मदद के लिए पहुंचे थे। रेलवे अधिकारियों से जब ट्रेन में आग की अफवाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जलगांव से चढ़े कुछ यात्रियों ने संभवतः चेन पुलिंग की थी, जिसके बाद लोग ट्रैक पर उतर गए और तभी कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी। तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। तो वहीं रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 रुपए और सामान्य घायलों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। अब ये जो हादसा हुआ, इसमें 3 सवाल जरूर उठ रहे हैं। पहला है, ट्रेन के पहियों से निकलने वाले धुएं की जांच होनी चाहिए। क्या ये मैकेनिकल प्रॉब्लम थी? क्या ट्रेन के साथ छेड़छाड़ की गई थी? दूसरा सवाल, ट्रेन की अलार्म चेन का लगातार मिसयूज किया जाता रहा है, जो कि एक बड़ी परेशानी है। इसकी जांच होना भी काफी जरूरी है। यात्रियों ने चेन क्यों खींची? क्या इसे रोका जा सकता था? और तीसरा सवाल, इमरजेंसी के दौरान बेंगलुरु एक्सप्रेस को गुजरने से रोकने के लिए नजदीकी ट्रैक को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? साथ ही ट्रैफिक को मैनेज क्यों नहीं किया गया था? इन सभी सवालों के जवाब रेलवे को देने चाहिए और इन हादसों की वजह भी जानना बेहद जरूरी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।